नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजय कुमार, गैस्ट्रो केयर हॉस्पिटल भोपाल से। आजकल एक चीज़ का बहुत प्रचलन है या इसके बारे में बहुत बातचीत हो रही है कि ऐसी कुछ दवाएं मार्केट में आ गई जिनसे भूख कम होती है, जिनसे वज़न कम होता है, जिनसे शुगर कंट्रोल होती है। तो आज बात करते हैं इन भूख कम करने वाली दवाओं की। जब हम भूख कम करने की दवा की बात कर रहे हैं आज के परिप्रेक्ष्य में, तो हम बात कर रहे हैं जिनको कहते हैं GLP-1 एनालॉग। इस तरह की कुछ दवा होती हैं और इनमें एक नया एडिशन हुआ है जो मोंजारो कॉमनली लोग पूछते हैं, जिसको टिर्ज़ेपेटाइड कहते हैं। तो ये दवाएं लेना कितना सुरक्षित है, सवाल ये उठता है। तो इन दवाओं का सेवन जो शुरुआत में आया हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, वो आया मेनली डायबिटीज़ के कंट्रोल के लिए, क्योंकि इन दवाओं को लेने से, जो पहले गोलियों के रूप में आती थी, बाद में इंजेक्शन के रूप में भी आने लगी, इनको लेने से शुगर कंट्रोल होती है। और ये पाया गया कि जब शुगर कंट्रोल करने का एक मैकेनिज़्म इन दवाओं का ये है कि ये भूख कम करती हैं। और भूख से बढ़कर एक और चीज़ ये कम करती हैं जिसको बोलते हैं सैटिस्फैक्शन। सैटिस्फैक्शन को ये बढ़ाती हैं। मतलब जब हम खाना खाते हैं तो हमारे को संतोष होता है, हमारा पेट जब भर जाता है तो एक सिग्नल जाता है माइंड को, और वो कहते हैं कि अब खाना खाना बंद करो, आपका पेट भर गया। तो इस सिग्नल को ये प्रमोट करती हैं, मतलब सैटिस्फैक्शन सेंटर पे एक्ट करती हैं, जो हमारे स्टमक में भी होता है और ब्रेन में भी होता है। तो ये उसकी एफिशिएंसी बढ़ाती हैं। मतलब थोड़ा खाने पर भी आपको वो संतोष हो सकता है कि आपने भरपेट खाना खा लिया। ये इसका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो भूख कम करती हैं, सैटिस्फैक्शन बढ़ाती हैं, और तमाम तरह के असर इन दवाओं के होते हैं शरीर पर, पैनक्रियाज पे, लिवर पे, मसल्स पे, ब्रेन पे, किडनी पे, सभी पे असर करते हैं। और अच्छी बात यह है कि इन दवाओं का असर हमारे शरीर पे पॉजिटिव रूप में होता है। इनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं। अब साइड इफ़ेक्ट्स की बात आए तो इनका साइड इफ़ेक्ट जो मेनली है वो ये है कि भूख कम लगती है, आपको उल्टी जैसी फीलिंग आती है, आपको पेट भरा भरा लगता है। तो इसको साइड इफ़ेक्ट कहें या ये भी कह सकते हैं ये तो इसका इफ़ेक्ट है, यही तो हमें चाहिए। अगर हमें किसी का व्यक्ति का वज़न कम करना है तो हम तो चाहते हैं कि उसका पेट भरा भरा रहे, उसको भूख कम लगे। पर हाँ, उल्टी होती है या नौसिया होता है तो वो बहुत अनप्लेजेंट साइड इफ़ेक्ट है। तो इसीलिए इन दवाओं को बहुत लो डोज से चालू किया जाता है। आजकल ये इंजेक्शन के रूप में अवेलेबल हैं और हफ्ते हफ्ते में लगाया जाता है। हम कहते हैं हर व्यक्ति को कि आप सैटरडे या संडे को लगा लें, ताकि 1-2 दिन आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट रह सकता है। पर धीरे धीरे जब 2-4 इंजेक्शन लग जाते हैं तो शरीर को इसकी आदत हो जाती है। और इनका प्रभाव ऐसा है कि जब हम वेट लॉस की बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति एटलीस्ट अपनी बॉडी का 10% वेट लॉस कर ले। मतलब 100 किलो का कोई व्यक्ति है तो वो 90 किलो का तो हो जाए। तो इन दवाओं का अगर हम साल भर की स्टडीज़ देखते हैं तो 20 से 25% वेट लॉस इनमें पाया गया है। मतलब 100 किलो का व्यक्ति 75 या 80 किलो का हो जाता है। तो ये एक बेहद इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और कोई विशेष साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जैसा मैंने कहा, किसी को डायरिया या नौजिया या वॉमिटिंग के अलावा कोई विशेष साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ, कीमत ज़रूर थोड़ी ज़्यादा है, पर इतनी ज़्यादा भी नहीं है जैसी पहले थी शुरुआत में। तो अब लगभग महीने का डोज जो है इनका करीब 14-15 हज़ार रुपये का आ जाता है। और कहने को हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से आप खाने में अपना पैसा बचा रहे हैं, क्योंकि आप तो जब ये लगा रहे हैं आपको भूख ही नहीं लग रही तो कम खा रहे हैं। तो ये भी इसका एक इफ़ेक्ट है। तो इनको दवाओं को लिया जा सकता है ना सिर्फ वेट लॉस के लिए, बल्कि डायबिटीज़ के कंट्रोल के लिए और मेटाबॉलिज्म के करेक्शन के लिए। तो हम यही मानते हैं कि इन दवाओं का यूज़ मेनली डायबिटीज़ के लिए आया था, लेकिन अब ये वेट लॉस की मेडिसिन के रूप में ज़्यादा प्रचलित हैं और हर एज के व्यक्ति के लिए सेफ़ हैं। पर GLP-1 एनालॉग जो दवाएं आ गई हैं, मेनली सीमाग्लूटाइड और टिर्ज़ेपेटाइड, ये भूख कम करने की दवा के रूप में भी प्रचलित हैं और वेट लॉस के लिए भी। और ये डेफिनेटली यूज़फुल दवाएं हैं, पर अपनी डॉक्टर से सलाह करके ही इन दवाओं को लें। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और आपको कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में डालें। नमस्कार।